नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों अक्सर चोर, बेईमान, लुटेरे या दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ही हमें धन संपन्न से पूरी तरह से भरे पूरे मालूम पड़ते हैं, और जो शरीफ हैं, ईमानदार हैं, वो क्यों हमें अक्सर संघर्ष करते ही दिखते हैं। या फिर हम पाते हैं कि जो शरीफ है उनके पास कोई पैसा नहीं होता, कोई ज़्यादा संपत्ति नहीं होती, और जो चोर लुटेरे हैं उनका घर संपत्तियों से भरा हुआ है, बल्कि दो दो तीन तीन मकान है उनके पास। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है, जो जिन्हें हम चोर बेईमान कहते हैं, वो वास्तव में जानते हैं कि वो चोर बेईमान हैं, और वे वैसा ही जीवन जी रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो दुनिया में जिस भी पद पर होंगे, कहीं पर भी होंगे, वहां से जितना ज़्यादा से ज़्यादा घसीट सकते हैं, लूट सकते हैं, लूटेंगे। अपने स्वार्थ के लिए जिसको भी धोखा देना पड़े वो देंगे, क्योंकि वो अपनी प्रवृत्ति के साथ ही जी रहे हैं। इसमें इनको बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आप उन्हें ईमानदार कहिए, उनको ईमानदारी से कोई मतलब ही नहीं है। वो चोर हैं तो पूर्णतया चोर ही हैं, और उनका एकमात्र मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा धन संपन्न करना, बंगले बनाना। एक बंगला बन गया, दूसरा बंगला बनाना, दूसरा बंगला बन गया, दूसरे शहर में बनाना, दूसरे राज्य में बनाना, यहाँ तक कि फिर भारत में भी पेट नहीं भरता तो ऑस्ट्रेलिया में बनाना, इंग्लैंड में बनाना, अमेरिका में बनाना। उन्हें आगे बढ़ते ही रहना है। दूसरी तरफ आते हैं फिर वो लोग जो बोलते हैं कि मैं ईमानदारी का जीवन जीता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, दो बात है। एक होता है ईमानदार व्यक्ति, जो ईमानदार है तो ईमानदार है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और एक होता है कायर, डरपोक व्यक्ति, जो सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो कोई खतरा नहीं उठा सकता। एक चोर, बेईमान अपने जीवन में खतरे उठाते हैं। वो जानते हैं कि पकड़ा गया तो फिर सजा सुनाई जाएगी, जेल होगी, लेकिन उनकी आकांक्षाएं इतनी बड़ी होती हैं कि वो रिस्क लेते हैं, उस काम को करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं वो लोग जो जीवन में किसी तरह का रिस्क नहीं लेते हैं, पूरे जीवन एक ईमानदारी की चादर ओढ़े हुए हैं। और ऐसे ही लोगों को दिखता है कि दुनिया बहुत बुरे लोगों से भरी हुई है, जिनके पास भी धन है, संपत्ति है, वो सबके सब बुरे लोग हैं, क्योंकि इनमें वैसा कुछ भी बुरा करने की क्षमता नहीं होती। इन्होंने अपने डर को ईमानदारी की चादर के नीचे ओढ़ लिया है। अन्यथा जो ईमानदार है ही, उसे क्या फर्क पड़ रहा है कि दुनिया में कौन चोर है, कौन बेईमान है, किसके पास कितनी संपत्ति है। अरे बात ही खत्म। जो पूर्णतः ईमानदार व्यक्ति है, जो काम ही इसलिए कर रहा है, जिस भी दिशा में है, कि मुझे इस जगह पर रहकर जनता की सेवा करनी है, तो बात खत्म हुई। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कम फीस लेनी है और मुझे छोटी सी बस्ती में बैठना है, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी फीस नहीं दे सकते बीमारियों के लिए। वहाँ पे उसने तय किया कि नहीं, मैं यहाँ रहूँगा, ईमानदारी से सबका इलाज करूँगा, और एक मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है फीस का। ठीक है, अब वो क्यों देखेगा कि बड़े बड़े अस्पतालों में लोग कितना कमा रहे हैं? वो जानता ही है कि यहाँ कमा रहे हैं, बात खत्म हुई। वो उसकी वो रेस ही नहीं है, उसको करना ही ना, उसको इस बात में ही संतुष्टि मिल रही कि हाँ, मैं एक जन सेवा कर रहा हूँ, तो वो भीतर पूर्णतः आनंद से भरा रहेगा। उसे नहीं अर्थ है कि मेरे पास गाड़ी है कि नहीं, घर है कि नहीं, घर है तो कितना बड़ा है, सब बात ही खत्म हुई। भीतर से पूरा भरा हुआ आनंद से। और दूसरी तरफ जो हमें चोर, बेईमान बड़े सुखी मालूम पड़ते हैं, पैसों से भरे हुए, कभी उनको देखो, वो भीतर से कितना खाली है। अरे आज उन्हें हो गया 10 लाख का फायदा, ठीक है, ये खुशी उनकी 5-10 मिनट भी नहीं टिकती। रात सोए नहीं कि बात खत्म हुई, अगले दिन फिर नई रेस चालू, फिर कुछ नया षड्यंत्र बनाना है, फिर कहीं दौड़ लगानी है। भला इच्छाओं का कोई अंत है, या लालच का कोई अंत है? नहीं। तो जो बेईमान है वो जीवन भर बेईमानी में लिप्त ही रहेगा। अंतकाल जब वो पाएगा जिस पैसे के लिए उसने इतने काम किए, अंतकाल ऐसा सभी के जीवन में होता है कि जहाँ पे पैसा काम नहीं आता,
आपने आस-पास जो भीड़ जमा करी हुई है लोगों की, वो भीड़ भी काम नहीं आती। तब एहसास होगा उसे अपने खालीपन का। खाली भीतर से वो आज भी है, लेकिन आज उसे एहसास नहीं होगा क्योंकि पैसे की चमक ने उस खालीपन को ढक रखा है। फालतू लोगों की भीड़ ने उसका अकेलापन दब हटा दिया है। और इसलिए जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो वास्तव में ईमानदार है, डरे हुए की बात मैं नहीं कर रहा, जो वास्तव में ईमानदार है, तो फिर वो अपने ईमान के साथ ही जीवन जिएगा। वो दूसरी तरफ देखेगा ही नहीं, उसे बस अपने ईमान से ही मतलब होगा। इसलिए इस बहस में हमको कभी नहीं पड़ना है कि चोर बेईमान के पास अधिक धन संपत्ति होती है और ईमानदारों के पास कम। यहाँ पे बात संपत्ति की होती नहीं है, यहाँ पे बात होती है सिर्फ भीतरी संतोष की। जो ईमानदार व्यक्ति है उसके पास वास्तव में भीतरी संतोष होता है, हृदय आनंद से भरा होता है। उससे आप मिलेंगे तो पाएंगे कि हाँ, एक अच्छे व्यक्ति के साथ बैठे हैं। और जो चोर बेईमान होते हैं उन्हें आप भीतर से चिड़चिड़ा, खालीपन, एक झूठा अहंकार, बस यही सब देखने को मिलेगा आपको। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।